यहाँ पे शादी के डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। मैंने कार्ड भी लिख दिया है और ये दिखाई देती हूँ आपको। यहाँ पे ये है वेन्यू जहाँ पे आए हैं, ये दिख रहा है आपको। ये रहा वेन्यू, यहाँ पे हमें जाना है और टेंपल भी इसके बगल में है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और गिफ्ट मैं कुछ ले नहीं पाई क्योंकि स्कूल था, बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो सिर्फ मैं कार्ड लेकर जा रही हूँ। छोटे मोटे ज्वेलरी जो हैं, ये एक पेंडेंट डाल लिया है बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी मैं फिर आ गई आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए क्योंकि अभी थोड़ी सी लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है और जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी आपको पता है कि शादी का दिन बहुत नज़दीक आ चुका है, तो शॉपिंग भी चल रही है, साथ में स्कूल का भी काम काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बढ़ गया है क्योंकि मुझे जाने से पहले सारे पोर्शंस को ख़त्म करके जाना होगा। एनीवे, तो मुझे आज मौका मिला, मैंने सोचा चलो आज आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग आए हैं यहाँ पर रिसेप्शन में। मेरी एक नेबर है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और अब यहाँ पे ना जैसे हम एंटर हुए तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे यहाँ पे भीड़ लगाकर टैटू के सेक्शन में खड़े थे, वो टैटू बनवा रहे थे। आगे जाकर हम लोगों ने जो कपल है उनसे मुलाकात की, उन्हें ग्रीट किया और उसके बाद सीधे हम चले गए थे खाना खाने के लिए। मैंने चाहा भी कि वहाँ पे कुछ क्लिपिंग्स ले लूँ, बट हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमें जानते थे, तो ही वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल, तो मैंने नहीं लिया। अच्छा, अभी ना डिनर कर लिया हम लोगों ने और उसके बाद ऊपर हम बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे जाने से पहले हमें मिलेंगे कुछ गिफ्ट्स, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पे बैठिए, आपके लिए हम लोग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। और जब तक वो गिफ्ट लेके आ रही थी तब तक हम लोग ना अंदर रूम में आ गए और ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो ये देखिए यहाँ का जो भी रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन होता है, कुछ इस तरह का होता है। जो पूरे सारे जितने भी उनके होते हैं कस्टम्स, वो सारे फॉलो कर रहे थे। और ये हैं आंटी जिनसे मैं बातें कर रही थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने बहुत प्यारा सा जूड़ा बनाया था और उसमें बहुत ही सुंदर सा ना फ्लावर लगाया था। तो मैं वही देख रही थी कि अगर जब मैं भी जाऊंगी अपनी बहन की शादी में तो मैं भी कुछ ऐसा करूं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं वहाँ पे। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं और साथ में हमारे ना जो नेबर हैं उन्हें भी हम लोगों ने ले लिया था क्योंकि एक और नेबर हमारे साथ आए थे वहाँ पे, बट उन्हें कैब नहीं मिल रही थी, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे साथ वो ज्वाइन हो जाए। एनीवे, वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस। और जी ये देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट डे एक और रिसेप्शन है जहाँ पे मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये एक्चुअली जो मेरे एक्स कलीग्स थे ना, उनके यहाँ से मुझे ये इनविटेशन मिला है। उनकी बेटी का रिसेप्शन है आज, तो यहाँ पे मुझे जाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि मुझे सबसे मिलना था जिन्हें मैं छोड़ चुकी हूँ, उनसे मुझे मिलना था, उन सभी लोगों से। तो मेरा बड़ा मन करा था कि मैं वहाँ पे चली जाऊँ ताकि मुलाकात सभी से हो जाए। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ। और एक्चुअली ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी मुझे मेरे ससुराल से मिली थी। तो मुझे इसमें मिला था ईयरिंग और नेक पीस था, साथ में बहुत ही प्यारा सा अंगूठी मिला था मुझे और साथ में बैंगल्स भी मिला था। तो वही आज मैंने उसे निकाला है। मैं सोचा चलो थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे ये सब ज्वेलरीज वगैरह ना ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हें पहन रही हूँ और लाइट बड़ी ज़्यादा पड़ रही थी तो मैं कभी इधर होती कभी वहाँ होती। और ये देखिए इसका जो ईयरिंग है ना, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, डायमंड शेप में है और हेवी। जितने भी मुझे ज्वेलरी वहाँ से मिले सारे अच्छे डिज़ाइन के थे और हेवी थे। तो ये मेरी सास की तरफ से, सास, देवर और नंद की तरफ से मुझे 1 पीसेस ये सब मिले थे, तो उन्हीं को ही मैं अभी पहन रही हूँ। साथ में आज मैंने ये ऑरेंज साड़ी पहना है। तो बहुत दिनों से ना ये साड़ी मुझे पहनने को जी कर रहा था, शायद कितने साल गुजर गए मैंने इसे पहना ही नहीं। और हमारे साइड में तो अब इन साड़ी का रिवाज नहीं है, तो वहाँ पे अगर मैं पहनूँ तो दे विल थिंक कि ना पता नहीं बेचारे के पास ड्रेसेस है भी या नहीं, तो वहाँ पे ऐसा साड़ी नहीं पहनते हैं। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो है इस तरह की बॉर्डर साड़ी लोग पहनते हैं, चलता भी है। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी हमें फिर वहीं जहाँ पे कल गए थे ना, नॉर्मली एक्चुअली उसी साइड में हमें जाना है, जक्कूर साइड में। तो अभी हम लोग फिर से सारे लोग जा रहे हैं और सेम थिंग कि मैंने आज भी कुछ भी परचेज़ नहीं किया क्योंकि अभी भी सारा ये वर्किंग डे चल रहा था।
चुके हैं वेन्यू में और बस अभी जस्ट पहुँचे हैं। काफ़ी दूर था लेकिन बहुत ही अच्छा है, वेन्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए ठंड लग रही है आज। तो अभी मेरे कलीग्स नहीं आए हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। वंस दे विल कम वी ऑल विल गो टू स्टेज एंड मीट अवर कलीग। नहीं आए हैं ना वो लोग, अभी आए नहीं है। बस एक शेल्टर में डाल दी और कोई नहीं आया। यहाँ पे आते के साथ सबसे पहले मैंने अपने सारे एक्स कलीग के साथ मुलाकात की एंड दे ऑल्सो गेट वेरी हैप्पी टू सी मी। और बहुत ही वार्म वेलकम किया उन्होंने, क्योंकि जब मैंने ये स्कूल छोड़ा था तो उससे कुछ ही दिनों के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था और उसके बाद फिर मैंने नए स्कूल को भी ज्वाइन कर लिया था, तो जिसकी वजह से मैं सबसे मिल नहीं पाई थी। तो ये ऐसा वक्त था जहाँ पे मैं सभी से मिल पाई। कितने लोगों से तो मैंने पहली बार यहाँ पे मुलाकात की स्कूल छोड़ने के बाद। तो ऐसा लग रहा था अभी मुझे कि मैं अभी भी मैं उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि हमेशा हम इसी तरह से इकट्ठे होते थे। किसी भी फंक्शन में, किसी भी बर्थडे पार्टी में, कहीं भी जब भी ऐसा कुछ होता था तो हम सभी एक साथ ही जाते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पहले वाली ही फीलिंग हो रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी लग रहा था कि नाउ आई एम अ स्ट्रेंजर, आई हैव नो एज अ आउटसाइडर सी फीलिंग हो रही थी कि अब मैं उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। जबकि ट्रीटमेंट वाइज सब कुछ नॉर्मल था, सभी बहुत सारी बातें कर रहे थे और इवन वो कह भी रहे थे कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम अब तुमसे कब इस तरह से मुलाकात हो। और यहाँ पे ना अब हम लोग साथ में आ गए हैं डिनर करने के लिए। सभी सारे कलीग्स ऑलमोस्ट सब एक साथ ही बैठे हुए हैं और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, काफ़ी लोगों को इन्होंने इनवाइट किया था। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिन्हें सीट मिल रही थी, जगह मिल रहा था, वहाँ हम बैठकर और खाना खा रहे थे। तो यहाँ का तो आपको खाना पता ही है कि इस तरह के पत्तों में खाना मिलता है, ट्रेडिशनल खाना मिलता है। तो ओबट्टू है, पिकल है, कुसम्बरी है और पायसा है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो खाना भी बड़ा टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया खाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे बस सबसे मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। इतने महीनों के बाद, कह सकते हैं कि 7-8 महीनों के बाद मेरी सबसे मुलाकात हुई और सब बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलकर। तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरी एक्स कलीग है जिन्होंने इनवाइट किया, उनका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उनकी वजह से मेरा सबसे यहाँ पे मिलना हुआ। और शादी का इंतज़ाम ना इन्होंने बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्मली जब भी मैं कहीं भी यहाँ की शादियों में गई हूँ तो ढोल बाजों को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे ढोल बाजे और हिंदी सॉन्ग्स चल रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग जो हैं थोड़े थोड़े यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। और ये जो है खाना खाने के बाद हम बाहर आ गए थे लॉन में। तो लॉन में भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, चाट्स और पानी पूरी और फ्रूट चाट्स, ये सारे चीज़ों के स्टॉल्स थे। वो फारिया रुको बेटा, देखिए बलून लेके आती है ना, छोड़ दो ना, फिर से मिल गया तो अच्छी तो बात है। मिला नहीं, लाई घर से लाइए बोलो। हाँ उस तो अभी हम लोग जा रहे हैं झूले की तरफ। बेटी को झूला झूलना है, बाहर लॉन में ही यहाँ पे झूला लगा हुआ है। तो बच्चे वहाँ चले गए और काफ़ी टीचर्स तो वापस जा चुके हैं। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे हम लोग झूले का मज़ा ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं, शायद आप भी इसे कंटिन्यूस देखें ना तो आपके भी सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ मुझे हो रहा था कि पता नहीं क्यों, इंस्टेड ऑफ इंजॉइंग दैट दिस राइड आई स्टार्टेड गेटिंग हेडेक, मुझे सिर में दर्द होना शुरू हो गया।
और ये भी हो सकता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था मेरा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रही थी, हर शाम हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था इस तरह से। अभी आपने देखा 2 शादियों को अटेंड किया है और इसी तरह से कुछ ना कुछ काम चल ही जा रहा था, तो चेहरे पे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा था मेरे। एनीवे आज ये शादी ख़त्म हो गई है, वापस हम घर की तरफ जा रहे हैं। कलर नहीं आया बस वहाँ कितना तेरी है क्या बाहर निकल जरा, वो स्किन हल्का सा है ना, थोड़ा सा तो स्किन आउट हो गया है ना हल्का सा। तो अभी हम लोग सब वापस आ चुके हैं फंक्शन से और लगातार 3 दिनों से ना यही चल रहा है फारिया का बर्थडे। अब बाहर हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में, नेक्स्ट डे भी हम लोग एक और रिसेप्शन में गए थे, आज भी गए तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पस्त हो गए हम लोग। यहाँ पे फारिया भी बिल्कुल आकर थक गई है, तो सबकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि कंटिन्यूस हम लोग इसी तरह से हो रहा है कि हम लोग आते हैं घर पे और 10:30 क्रॉस हो जाता है। अभी जस्ट मैं इसे चेंज करूँगी, नमाज़ पेंडिंग है, नमाज़ पढ़ना है और जो थोड़े मोड़े किचन के काम और यहाँ वहाँ सारा घर जो है ना बिखरा हुआ था क्योंकि तैयारी करने में घर थोड़ा सा बिखर गया था। तो चलिए आज का वीडियो बस मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।